प्रॉपर क्यों नहीं होता कि हर नुमाइंदा जैसे इस चौक पे खड़ा हो जाए, हर चौक पे एक नुमाइंदा आपका हो ताकि आपके जाने के बाद ये फिर से बाहर ना निकल सके, ताकि ट्रैफिक भी ना बाहर आ सके। जी, इसमें जो लाड़काना शहर का जो मेन इशू है वो है सॉफ्ट इंक्रोचमेंट। लाड़काना में बढ़ती हुई ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए शॉप्स वाले सामान बाहर निकाल देते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारी ट्रैफिक बढ़ जाती है। तो डीसी साहब अभी लाड़काना के अंदर गश्त पे निकली हुई हैं, जिनके सामान बाहर हैं तो उनको गाइड किया जाता है, गाइड कर रही हैं ताकि वो सामान अपना अंदर करें। तो आइए मैम से बात करते हैं। हम फिर से अगेन वैसे ही हो जाता है, लोग दुकानों के सामान जो है वो फिर से बाहर कर देते हैं। तो इस पर प्रॉपर क्यों नहीं होता कि हर नुमाइंदा जैसे इस चौक पे खड़ा हो जाए, हर चौक पे एक नुमाइंदा आपका हो ताकि आपके जाने के बाद ये फिर से बाहर ना निकल सके, ताकि ट्रैफिक भी ना बाहर आ सके। जी, इसमें जो लाड़काना शहर का जो मेन इशू है वो है सॉफ्ट इंक्रोचमेंट। उसमें आप देख रहे हैं जो ये पुश कार्ट्स हैं, ये ज़्यादा जो है ट्रैफिक कंजेशन उनकी वजह से है। तो इस पर जो हम कर रहे हैं उसमें स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे जो है विजिट्स भी हो रहे हैं और इंक्रोचमेंट रिमूव भी हो रही है। तो जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट ऐसी है जो एक दफ़ा में नहीं होती, इसको जितना हम रेगुलरली फॉलोअप करेंगे इसका एक यही हल है। और ये जो है हम इंशाल्लाह इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, काफ़ी पहले से बेहतर है अब इंक्रोचमेंट, लेकिन इस पर मज़ीद काम करने की गुंजाइश है जो हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। थैंक यू। लाड़काना में डीसी साहब गश्त पे निकली हुई है, तो जैसे आप बीच रोड पे अपना ठेला लगा देते हैं, तो डीसी साहब अभी उनके जो कांस्टेबल हैं तो वो तोड़फोड़ भी करते हैं, तो उससे अच्छा नहीं है आप पहले से ही साइड पे कर दें ताकि ये तोड़फोड़ ना कर सके। हम तो साइड में खड़े थे पहले ही। अच्छा, ये खुद भागते हैं रेडी वाले इसको देखकर। अच्छा, खुद भाग जाते हैं। हाँ, ये सारे ऐसे भागते हैं जो वो बंदूकें लेके आ रहे हैं। बंदूक तो वैसे इनके साथ होती है। अब होती तो है, पर ये भागते हैं ना सारे, तो हम भी उसके साथ भागते हैं। क्या करे भला? आपको पता नहीं है आपके साथ वो क्या करेंगे, आप वैसे ही भाग जाते हैं। वैसे ही भाग जाते हैं, बता रहे हैं ना। अच्छा, आपको पता नहीं अगर आप रोड पे खड़े होंगे अपने ठेले के साथ तो आपके साथ क्या करेंगे, कौन सा जुर्माना लगेगा, आपको कुछ नहीं पता? ये हमारे को पता ही नहीं है। अच्छा, ये डीसी साहब जो कर रही है तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये दुरुस्त कर रही है? ये तो सही है, अच्छी बात है, ताकि ट्रैफिक का निजाम दुरुस्त हो सके। अट्टे बटे का तो करे ना निजाम, आटा सस्ता करे, तेल सस्ता करे। अच्छा, देखिए ना, आप अगर बीच रोड पे अपना ठेला लगाएंगे तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक बढ़ती जाएगी। ट्रैफिक बढ़ेगी तो लोग सारा दिन अपने काम से निकलते हैं, उसके बाद जब ट्रैफिक में फंसेंगे, बाइक का या कार का हॉर्न लगता है तो बंदे को ऑटोमेटिकली ना माइंड फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बंदा साइको हो जाता है, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन अपने घर में जाके घर वालों से लड़ता है। तो इसी का हल क्या होगा, इसका हल आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? ये ठेले सुनो, हमारा मसला नहीं है, ये गाड़ियां खड़े करके चले जाते हैं, देखो जी, उसके लिए है कानून कोई? अच्छा, हम तो साइड में खड़े हैं। अच्छा, उन्हों के लिए बात करो ना उससे जो कार्यकारी करते। अच्छा, आपका कहना ये है कि मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ठेले वालों को और दुकानदारों पे ऊपर ये सब कानून लागू होते हैं, बाकी गाड़ियों वालों को कुछ नहीं करते? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, वो जहाँ खड़ी करके चले जाए। तो अभी यहाँ डीसी साहब पे गश्त जब आई है गश्त पे, तो अभी तो कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही ना, तो वो डीसी साहब किसको हिदायत है भाई? हाँ जी बाबा, आज तो जुम्मे का दिन है, उन्हों को पता है क्या ये आ रही है, हम लेके जाए गाड़ी वापस।